हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 16 का थर्ड लास्ट पार्ट। वो है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बाद आता है किडनैपिंग वगैरह। ठीक है, किडनैपिंग, स्लेवरी और इन सब चीजें और एबडक्शन वगैरह से रिलेटेड। देन इसके बाद आता है सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड देन उसके बाद आता है ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। ठीक है, तो एक हमने अननेचुरल ऑफेंसेस को हटा दिया है। तो देखा जाए तो टोटल 7 पार्ट्स हैं इसके, एंड ये है 5/7 ऑफ द पार्ट, यानी कि 5/7 ऑफ द पार्ट है ये। ठीक है, 5th पार्ट है 7 पार्ट्स में से किसका, चैप्टर नंबर 16 का। ठीक है, अब इसमें आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के बारे में। तो इसमें हम 2 चीजों के बारे में समझेंगे, एक तो फोर्स के बारे में समझेंगे और फिर इसके बाद क्रिमिनल फोर्स के बारे में समझेंगे और फिर असॉल्ट के बारे में समझेंगे। हेडिंग देखते ही हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस क्या कवर करेंगे। तो क्या होता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट सेक्शन 349 वो कवर करता है फोर्स। ठीक है, ये जो इंसान है फोर्सफुली इस बॉक्स को हिला रहा है। दूसरा है क्रिमिनल फोर्स, इसमें क्या है, इंटेंशन आ जाता है। ठीक है, तो 350 में क्रिमिनल फोर्स है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, इस वाले चैप्टर में मोस्ट ऑफ द जो हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट इस नंबर से स्टार्ट होंगी, यानी कि लास्ट में जैसे कि 349, 329, 319, 359। हमारा जो किडनैपिंग है वो 359 से बिगिन है और क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट जो है ये हमारा 349 से बिगिन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 349 और 359 के बीच में कितने सेक्शंस आते हैं, तो उसमें हमें इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गए 6 सेक्शन और फिर ये हो गए 7, 8, 9 सेक्शन, और मतलब ऑलमोस्ट 10 सेक्शंस आते हैं बीच में। ठीक है, 349 से 358 तक। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, फर्स्ट सेक्शन हो गया, सेकंड सेक्शन हो गया, थर्ड 351 असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट से रिलेटेड ये सेक्शन की ये असॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है, जेस्चर दिखाना। ये देखो उंगली दिखा रहा है, जेस्चर दिखा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये एप्रीहेंड हो गया, एप्रीहेंशन हो गया, तो इसको असॉल्ट बोलते हैं। हमारे ये 3 सेक्शंस हो गए। इसके बाद आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर 352। ठीक है, वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। एंड अब हम आते हैं इसके कैटेगरीज पे। देखिए डिफरेंट कैटेगरीज पे इसको डिवाइड कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, पनिशमेंट जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो आप इसके लिए क्या इमेजिन करेंगे, देखो ये एक ट्रायंगल है और इसके नीचे एक कोन है, कोन में क्या है, पनिशमेंट वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे। देखिए ये मैंने 6 साइड्स का बना रखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आप इमेजिन करो एक फैमिली है, एक फैमिली में एक भाई और बहन है, देन एक फादर एंड मदर है, एंड देन एक डॉगी है। ठीक है, अब उससे हमें ये सेक्शन याद करना है। तो जो ब्रदर है, ही इज द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ठीक है, डेटर पब्लिक, किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोकने के लिए क्या है, कोई फोर्स यूज करना, क्रिमिनल फोर्स यूज करना। ठीक है, वो आ गया 353 में। भाई को रोक दिया। ठीक है, बहन को क्या कर दी, मॉडेस्टी आउटरेज कर दी। ये क्या है, कोई ऐसा एक्ट, यानी कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, उसकी बहन के लिए। ठीक है, आप ये ऐसे इमेजिन कर लो। एंड देन इंटेंशन टू डिसऑनर, डिसऑनर किसको, उसके फादर को डिसऑनर कर दिया, ये हो गया 355। ठीक है, इससे याद कर लो। फिर इसके बाद 356 उसकी मदर को। ठीक है, उनके साथ क्या कर लिया, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू कमिट थेफ्ट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उनका जो गले का नेकलेस है उसको चोरी करने के लिए। ये हो गए हमारे 4 सेक्शंस। अब हम आते हैं बाकी के लास्ट 2 सेक्शंस पे, 5 और 6, वो है 357। अब उनका क्या बचा, डॉगी बचा, रॉन्गफुली टू कन्फाइन अ पर्सन। ठीक है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। अब देखो इंसान को मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि कंप्लीट फैमिली प्लस एक डॉग हो गया है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 358, ये इसका लास्ट सेक्शन है। क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू क्या, ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। देखो ग्रेव प्रोवोकेशन एक तरह से ऑफेंस नहीं है, बट ये है कि अगर असॉल्ट और कोई इंसान कोई असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स करता है, पर उसको क्या है, सामने वाला इंसान क्या प्रोवोक कर रहा है, तो इसी चीज की जो पनिशमेंट है वो ऑलमोस्ट कम है। इसकी भी पनिशमेंट कम है, बाकी सबकी ऑलमोस्ट 2-2 साल है। ठीक है, इतना याद रखना। बाकी हम अभी जल्दी से ये सारे टॉपिक्स अभी कवर करते हैं और अब हम चलते हैं बेयर एक्ट की रीडिंग पे। ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। अब इसमें आता है सेक्शन नंबर फर्स्ट सेक्शन 349। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है, ये हमें फोर्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेस मोशन। क्या करता है, देखो मान लो आप एक बॉल इमेजिन करो, तो बॉल को आपने फेंका तो मोशन कॉज हो गया। ठीक है, और उससे क्या हो गया, चेंज मोशन हो गया। या फिर बॉल को, और सामने वाले ने क्या कर दिया, बॉल को रोका, तो क्या हो गया, सेसेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें तो होगी। या फिर क्या है, और इफ ही कॉजेस टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, या फिर उसने क्या कर दिया, एक बैट के साथ ऐसा कुछ मोशन किया जिससे बॉल का कांटेक्ट हुआ
या फिर अदर बॉडी का कांटेक्ट हुआ और फिर उसके साथ कोई मोशन हुआ, ठीक है। इन जनरल क्या है, तुम्हें एक मोशन कॉज करना है, वो क्या करेगा, अफेक्ट द अदर सेंस ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, सामने वाले की सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट करता है। अब देखो ये कैसे कैसे कॉज हो सकता है। पहले तो क्या है, तुम खुद की बॉडी से कर लो, तुम खुद से बॉल फेंको, यानी कि तुम बॉलर बन जाओ, ठीक है। डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, अब देखो कोई सब्सटेंस डिस्पोज कर देना या कुछ ऐसा छोड़ देना जिससे वो ऐसा मोशन कॉज हो जाए। या फिर क्या है, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल के सामने क्या है, शू कर देना, ठीक है। इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। इसमें ये नहीं लिखा है कि किसी और का एनिमल, खुद का एनिमल, कोई भी एनिमल, तुम्हारा खुद का डॉग है, तुम उसको शू कर देते हो, उसको जाओ उसको काटो, है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ हमारा 349 कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद मेन सेक्शन आते हैं दो, 350 और 351। 350 में बताते हैं क्रिमिनल फोर्स के बारे में। इसमें काफी सारी इलस्ट्रेशन है, उससे भी आप समझ जाओगे, बट एक बार इसमें देखते हैं। देखो, हुएवर इंटेंशनली, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इंटेंशन है। यूजेस फोर्स, इंटेंशनली यूजेस फोर्स, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान क्या कर रहा है, शू कर रहा है, वो बोल, और सामने वाला इंसान बोले शू करा दे, दूसरा वाला इंसान बोलता है हाँ करा दो, तुम मेरे ऊपर करा दो, देखते काटता है कि नहीं, ठीक है। तो इंटेंशन उधर सामने वाले का इंटेंशन हो गया, बट उसने कंसेंट तो दे दी इधर, तो इधर क्रिमिनल फोर्स नहीं होगा, फोर्स होगा एक तरह से, बट क्रिमिनल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। बट इधर क्या है, सामने वाले ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मैं कंसेंट नहीं देता हूं तुम्हें, तो क्या हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। अलॉन्ग विद कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, अभी ऑफेंस तो है ही है, किसी के ऊपर तुम अपना कुत्ता चढ़वा रहे हो तो ये एक तरह से ऑफेंस ही है ना। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इंटेंट, ठीक है। अब इसका इंटेंशन क्या है, इंटेंडिंग, ये क्या कर रहा है, इंटेंड कर रहा है बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर, अनॉयंस, ठीक है। देखो कुत्ते को शू कर दो, जरूरी नहीं है कि उसको चोट लग जाए, सामने वाले इंसान को पर चोट लग भी सकती है, पर उसके मन में डर भी बैठ सकता है, ठीक है। और वो इरिटेट भी हो सकता है कि यार क्या यार तुम बार बार मेरे ऊपर ऐसे करते रहते हो, है ना। तो ये तीन चीजें, जरूरी नहीं कि चोट लगे, फियर, अनॉयंस, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशंस है, ये है इलस्ट्रेशन 1। जेड इज सिटिंग इन अ मोड बोट ऑन अ रिवर, ठीक है, वो एक बोट में बैठा हुआ है। ए फास्टन्स द मोरिंग्स, अब देखो क्या है कि एक एंकर टाइप नहीं होता है, तो उस बोट में बैठा होता है आराम से स्टेबल, फिर क्या करता है, दूसरा बंदा आता है, वो क्या कर देता है, उसकी रस्सी को निकाल देता है, एंड दस इंटेंशनली कॉजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या है, हेयर ए इंटेंशनली कॉजेज मोशन टू जेड, ठीक है, ए तो इंटेंशनली कॉज कर रहा है, एंड ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस, ठीक है, डिस्पोजिंग सब्सटेंस के से कर रहा है, इन सच अ मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस विदाउट एनी अदर एक्ट ऑन एनी पर्सन पार्ट, ठीक है। ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड, हाँ ये भी हम मान लेते हैं कि ए ने क्या किया है, इंटेंशनल फोर्स यूज किया। देखो अल्टीमेटली क्या है, क्रिमिनल फोर्स बता रहे हैं, तो पहले क्या है, इसमें फोर्स प्रूव किया। फोर्स कैसे प्रूव किया, कि कोई मोशन कॉज किया, हमने मोशन के बारे में समझा था, ठीक है, जिससे क्या है उसकी सेंस ऑफ फीलिंग इफेक्ट हो गई। फिर इसके बाद क्या, कैसे कॉज होगा वो मोशन, तो मोशन कैसे कॉज होगा इसमें बताया था ना, बाय हिज ओन बॉडी, या फिर बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, डिस्पोज कर दिया उसने उस सब्सटेंस को, ठीक है, या फिर इंड्यूसिंग एनिमल। तो अब ये दोनों तो है नहीं, तो यही बचा, यही होगा, तो इसने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। अब इसके बाद क्या है, अब क्रिमिनल फोर्स में है, इंटेंशनल है, ठीक है, इंटेंशनल फोर्स है, कंसेंट भी नहीं थी उधर, और फिर क्या कर दिया है, उसको क्या गया, इंजरी, फियर, अनॉयंस, इसमें से कुछ हो गया। ये सारी चीजें जो है ना इधर लिख दी गई हैं इसके पॉइंट्स में, इस इलस्ट्रेशन में। तो एक बार जल्दी से पूछ सकते हैं, ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड, ठीक है। If he has done so without Z's consent in order to the committing of any offense or intending or knowing it be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z। देखो इसमें क्या है ना, पूरा सेक्शन 350 इस इलस्ट्रेशन में डाल दिया गया है। ऐसे ही और भी इलस्ट्रेशन है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी बैरक से पढ़ लेना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या है इसका मेन वो क्या है, ठीक है। ये वाली थोड़ी सी छोटी लग रही है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। इन साइड्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन राइट, ठीक है, ये एग्जांपल्स तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि ठीक है अपने डॉग कुत्ते को इनसाइड करना है ना, तो ये वही है। अब देखो क्रिमिनल फोर्स आपको समझ में आ गया कि अगर आप क्रिमिनल फोर्स लिखोगे तो पहले आप फोर्स भी लिखोगे, फिर आप क्रिमिनल फोर्स लिखोगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो एक बार फोर्स जल्दी से देख लो आप, फोर्स क्या है, फोर्स हम समझ गए। फोर्स जल्दी से देखो क्या है, मोशन चेंज, एक बॉल है, बॉल का मोशन चेंज हो रहा है जिससे सामने वाले की फीलिंग, सेंसेस वो हो रही है। फिर इसके बाद कैसे कॉज होता है, क्या है, कैसे कॉज होता है, बस इतना फोर्स में याद रखना है। फिर इसके बाद क्रिमिनल फोर्स तो आप समझ ही गए, इंटेंशन है, नॉलेज है, अनॉय वगैरह, है ना। अब आते हैं हम असॉल्ट पे। असॉल्ट देखो एक जनरल ओवरव्यू सबको होता है, बट इसकी डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है, तो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन और इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, ज्यादा इसमें इलस्ट्रेशंस भी नहीं है। पहला है हुएवर
makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force. कोई ऐसा gesture करना या फिर कोई ऐसे gesture की preparation करना जिससे सामने वाले को लगे कि अरे यार ये मुझ पे क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, तो क्रिमिनल फोर्स भी आप चाहो तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उसको डर लग जाता है, ठीक है, एप्रीहेंड, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या है, उसको असॉल्ट बोलते हैं. बट इसमें एक्सप्लेनेशन में एक एक्सेप्शन दिया गया कि तुम चिंदी से वर्ड से तुम जो है असॉल्ट नहीं कॉज कर सकते हो, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर्स ऑफ प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर्स ऑफ प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट. अब देखो सामने वाला बोल रहा है मैं तुमको गोली मार दूंगा, अब उसके बाद सच में गोली है तो क्या है, गोली दिखा करके बोल रहा है ना, तो वही बात है कि वो क्या है, उसके शब्दों में कोई चीज कोई सामान ऐसा भार उत्पन्न कर दे कि लगे अरे यार ये सच में कर देगा. एक होता है ओके आई यू विल डू इट, ओके यू विल लिटरली डू इट, तो वो लिटरली वाला जो अमाउंट है ना, वो जो भार है ना, वो असॉल्ट होता है. वो जब तक नहीं आएगा तब तक असॉल्ट नहीं होगा. तुम चिंदी से वर्ड से तुम नहीं बोल सकते हो कि असॉल्ट है. अब इसके इलस्ट्रेशन समझते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इलस्ट्रेशन से ही आते हैं. इसमें क्या है, ए शेक्स हिज, देखो ए क्या करता है, अपनी फिस्ट जो है वो शेक करता है जेड की तरफ, ठीक है, इंटेंशन उसका रहता है इसमें कि, और नॉलेज रहती है कि ये क्या कर देगा, लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉजेज जेड टू बिलीव. ये क्या कर, इंटेंशन और नॉलेज, इंटेंशन या नॉलेज उसके पास रहती है कि ये क्या कर देगा, जेड के दिमाग में ये भाव उत्पन्न कर देगा कि क्या है, ए जो है वो उसको मार देगा. तो अगर जेड के दिमाग में वो भाव उत्पन्न हो गया तो फिर क्या है, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट, ठीक है. और फिस्ट से तो कोई मार ही सकता है ना, फिस्ट कोई उसको सामान थोड़ी लेके आना है. नेक्स्ट इसके बाद है बी. ए बिगिन्स टू अनलूज द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग. मान लो बहुत खराब कुत्ता है, उसका जो है मजल निकालने वाला है, ठीक है, मजल जो मुंह में लगाते हैं, ठीक है. इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक जेड, ठीक है. उसकी इंटेंशन है, नॉलेज है कि इट टू बी लाइकली. अब देखो जरूरी नहीं है जेड के पास नॉलेज हो या क्या हो, ए के पास नॉलेज होनी चाहिए कि जेड को जो है दिक्कत होगी, उससे डर लगेगा और जेड को लगेगा कि वो उसको काट लेगा, ठीक है. पूरा जो भी क्रिमिनल इंटेंशन है ना वो ए के दिमाग में होना चाहिए, तभी ये होगा. सी आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना. फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 352 पे. 352 अब देखो पनिशमेंट के बारे में बताता है, किसकी, असॉल्ट की, क्रिमिनल फोर्स की, ठीक है. अब इसकी पनिशमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है. देखो ये है 3 साल, ठीक है, प्लस फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपए. ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट है, ये हमने और भी कहीं पढ़ी थी. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमने और कहाँ पढ़ी थी ये डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट, ठीक है. 3 years और 500 का 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपीज और बोथ, ठीक है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है. ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस, और इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ या फिर लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है. इसमें क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है. तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन का मतलब ये कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो मिटिगेट नहीं करेगा पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है. अगर सामने वाले ने क्या कर दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की है, तो इसके अंडर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है. उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है, उसी के अंडर मिलेगी. कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 358, ठीक है. किस में आता है, 358 में आता है ना, उसमें मिलेगी. पर इसके बाद ये कि अगर कोई प्रोवोकेशन वगैरह क्या है किसी पब्लिक सर्वेंट या फिर प्राइवेट डिफेंस में है, तो वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसको अलग से डील किया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन है, अब देखो सेक्शन 353, 54, 55. अब देखो ये एक वो लड़ियां चल गई हैं. अब हम क्या है, डेटर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है. असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट, किस चीज से, फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी. भाई को तुम उसकी ड्यूटी यानी कि उसकी बहन को बचाने नहीं दे रहे हो, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे हो, और वो क्या है, पुलिस वाला है, ठीक है. अब इसमें आप पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ लो, बट इसमें क्या आपको बस पनिशमेंट याद रखनी. क्या पनिशमेंट है, 2 साल है, ठीक है. नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय और नॉन कंपाउंडेबल है. नॉन बेलेबल तो नहीं है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को तुम रोकोगे तो बेलेबल नहीं है, पर कंपाउंडेबल भी नहीं है. क्यों, क्योंकि तुम इसको कंपाउंड किससे करोगे, पब्लिक सर्वेंट है वो, है ना. नेक्स्ट इसके बाद आता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज एंड मॉडेस्टी, ठीक है. इसमें फीमेल आ जाती है, ठीक है, फीमेल आ जाती है, उसकी मॉडेस्टी को आप क्या कर रहे हो, आउटरेज कर रहे हो. बहन को, एक प्यारी सी फैमिली में आप बहुत हमला कर रहे हो, तो अब आप एक बहन पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट. इसमें भी क्या है, 2 साल की पनिशमेंट है और फाइन है, या फिर दोनों है. ये भी नॉन कंपाउंडेबल है, क्योंकि आप वुमेन की मॉडेस्टी नहीं कर सकते हो, आउटरेज नहीं कर सकते हो, कोई पैसे वैसे से रिलेटेड कोई चोरी चकारी थोड़ी है, बहुत बड़ा ऑफेंस है ये, ठीक है. बट ये बेलेबल है, ठीक है, बेलेबल है और ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है.
नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 355। अब देखो 354 हो गया, 355 किस पे आते हैं अब हम, फादर पे आते हैं, मेल फैमिली पे पहले आते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, इंटेंशन किस चीज का, डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। देखो डिसऑनर करना, किसी को डिसऑनर करना, तो इसमें क्या है, इंटेंडिंग देयर बाय, इसमें इंटेंशन होना चाहिए कि डिसऑनर करना है, बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या है 2 साल की सजा मिलेगी। पर इसमें क्या कंपाउंडेबल है, ठीक है। क्यों कंपाउंडेबल है कि अरे यार जिसका डिसऑनर हुआ है वो कंपाउंड कर सकता है जिसपे क्रिमिनल फोर्स यूज हुआ है ना। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 356। इसमें क्या असॉल्ट और, अब देखो पापा जो है वो कंपाउंड कर सकते हैं, पापा बड़े तो माफी दे सकते हैं। अब हम इसमें आते हैं मम्मी पे, मम्मी से चोरी हो गई है, मम्मी के साथ क्या किया है, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स किया, क्यों, चोरी करने के लिए। इसमें भी क्या है 2 साल की सजा है। अब इसमें देखते हैं बेलेबल भी है, और लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है। जनरली क्या होता है, चोरी चकारी वाली चीजें जो होती है कंपाउंडेबल होती है, पर ये नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन 357। इसमें क्या है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट रॉन्गफुली टू कंफाइन अ पर्सन। अब तुम क्या कर रहे हो, घर के कुत्ते के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर के ऊपर आप तुम हमला बोल रहे हो, कुत्ते के ऊपर जो सबका लव्ड वन है, ठीक है। कुत्ता क्या है 1 साल का है, 1 साल में बड़ा हो जाता है, उसको कितने का साल की सजा मिलेगी, 1 साल की सजा मिलेगी और 1000 रुपए का फाइन, 1 साल की और 1000 रुपए का फाइन, ठीक है। उसको पेडिग्री का पैसा पूरा उसी से लेना होगा, और ये कंपाउंडेबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 358। अब देखो इसमें डॉग मत याद रखना, इसमें पर्सन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 358। ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। इसमें है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब देखो तुम किसी को प्रोवोक कर रहे हो, तो ये सेक्शन हम पूरा पढ़ लेते हैं। Whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation, क्या है, assault criminal force use करता है grave and sudden provocation में, given by the person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month। बहुत छोटी पनिशमेंट है इसकी, 1 मंथ की पनिशमेंट है, जो कि 200 रुपए तक एक्सटेंड होगी, क्या है 1 मंथ और 200 रुपए, ठीक है। तब भी देखा जाए तो ये छोटी पनिशमेंट नहीं है। सबसे छोटी पनिशमेंट किसमें आती है, सेक्शन नंबर 510 में, शराब पी करके तुम कुछ उल्लड़ उल्लड़ हरकतें कर रहे हो उसमें आएगी, ठीक है, पूरे 24 घंटे की। अभी भी 1 मंथ जो है बड़ी पनिशमेंट है ना, तो 1 मंथ और 200 रुपए। अब देखो क्या है, द लास्ट सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम एक्सप्लेनेशन एज सेक्शन 352। अब देखो 352 में हमने एक एक्सप्लेनेशन की थी ना, सेम एक्सप्लेनेशन है इसी सेक्शन का, ठीक है। अब इसी के साथ जो है हमारे वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके एमसीक्यूज वगैरह आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। और अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस आती है और फिर इसके बाद वो लोग लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते। एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट आप इसे कर रहे हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसकी भी वीडियो आ जाएगी, उसकी भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। थैंक यू।